नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। आज की इस रोचक और एजुकेशनल वीडियो में फिर से बहुत-बहुत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं और नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो जो ट्रेनिंग मैं अपने ग्रुप्स में देता हूं, वो मैं फेसबुक और यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूं, जिससे और कंपनी के लीडर्स जो हैं उनको भी कुछ सीखने को मेरी ट्रेनिंग के माध्यम से मिले और ये इंडस्ट्री बड़ी हो। लेकिन इसके विपरीत आप देखते हैं, जब भी आप कोई नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट वीडियो डालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो नेटवर्क बिजनेस से नेगेटिव हैं या जिनको नेटवर्क बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो कुछ उल्टे सीधे कमेंट करके आपकी पोस्ट पे या हमारी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज नहीं है नेटवर्क बिजनेस कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, कितनी अच्छी इंडस्ट्री है, तो उसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से जवाब दिया था। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। आज फिर किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में भी आज चर्चा की जाए। और ये चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के जो सीनियर साथी हैं, उनका एक अच्छा माइंडसेट हो चुका है। उनको पता है नेटवर्क बिजनेस की ताकत क्या है। उनको मालूम है सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन और इसके लिए रूल्स बना दिए हैं। सरकार की तरफ से एक तरीके से अप्रूवल डायरेक्ट सेलिंग को मिला हुआ है। हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं, उन सब लोगों को मालूम है। लेकिन जब हमारी टीम में, हमारी कंपनी में नए लोग शामिल होते हैं, उनका माइंडसेट उतना ज़बरदस्त नहीं होता, उनकी नॉलेज उतनी ज़बरदस्त नहीं होती है। तो इस तरीके के कमेंट देख के जो गलत लोग कमेंट करते हैं, या कुछ ऐसे लोग यूट्यूबर जो हैं अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए कुछ उल्टी-सीधी वीडियो बनाते हैं, तो उनकी वीडियो देखने के बाद उनके मन पे, उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है। उनको लगता है कि कहीं हम गलत सिस्टम या गलत इंडस्ट्री में तो नहीं हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि समय-समय पे इस तरीके की कुछ विशेष जानकारी उन्हीं के कमेंट के माध्यम से या उन्हीं की वीडियो के माध्यम से हम आके अपनी जो सोसाइटी है, अपने जो लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहे हैं, उनको दें, जिससे उनकी जानकारी, उनका नॉलेज और उनका हौसला तीनों बढ़े। तो आज जो मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है, ये है मिस्टर सुरेंद्र कुमार। बड़ा ही रोचक इनका कमेंट है। उसको मैं पढ़ूँगा, आपको हँसी भी आएगी और मुझे बड़ा अजीब भी लगता है कि ऐसे लोग जो हैं, मैं फिर बोलता हूँ, कल भी मैंने वीडियो में आपको ये बात बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। ये लोग कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं। ये कहीं से भी कोई वीडियो में किसी का कमेंट देखते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके और आगे ये इनका काम चलता है। मिस्टर सुरेंद्र कुमार हैं, इनका कमेंट आप साइड में देख भी रहे होंगे। इन्होंने लिखा है कि मैं भी काम कर चुका हूँ इसमें, यानी नेटवर्क बिजनेस में मैं भी काम कर चुका हूँ। पहले महीने 2,724 रुपए आए। पहले महीने मेरा जो चेक आया, वो 2,724 रुपए आए और 7 महीने में चेक आया 7 करोड़ का। अब देखिए, इनकी मेंटालिटी देखिए, इनकी सोच देखिए। जितना इस तरीके की पोस्ट डालने में ये लोग ध्यान लगाते हैं, जितना इस तरीके के कमेंट डालने में ये ध्यान लगाते हैं, कमेंट डालने से पहले इन्होंने मेरा वीडियो भी पूरा देखा होगा या और भी वीडियो पूरा देखते होंगे। अगर थोड़ा-सा पॉजिटिव होके नेटवर्क बिज़नेस को समझ पाएँ, तो शायद 4 पैसे इनके घर में ही जाने शुरू हो जाएँ। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है ना, तो फिर पॉजिटिव चीज़ ना समझ में आती है, ना दिखाई देती है। तो ये लिख रहे हैं, मैं भी काम कर चुका हूँ इसमें। पहले 2,724 रुपए आए और 7 महीने में चेक आया 7 करोड़ का। फिर 8 महीने में ये बढ़कर 100 करोड़ प्रति महीने हो गया। अब बैंक वालों ने इतना पैसा रखने से मना कर दिया था। हम फिर भी कमाते रहे। 5,000 करोड़ प्रति महीने आने लगे। पूरा परिवार परेशान था, इतने सारे पैसे से। बहुत ज़मीन, मकान, दुकान खरीदे, यहाँ तक कि हवाई जहाज और 5 ट्रेन भी खरीद ली इन्होंने। इनकम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने आने लगे। हमने 5 देश खरीद लिए, पैसा कम नहीं हो रहा था। हमने सारा पैसा गरीबों में बांट दिया, पर वो भी इतना पैसा कहाँ रखते, फिर परेशान होकर काम छोड़ना पड़ा हमें। अब ये जब कमेंट जो है ना, कोई एक आम डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ता है जिसको नॉलेज नहीं होती, तो वो कहीं ना डर भी जाता है कि कहीं मैं भी पोस्ट डालूंगा, मैं भी कुछ लिखूंगा, तो इस तरीके के कमेंट मेरी पोस्ट पे तो नहीं आएंगे। अब इस आदमी को देखिए, सुरेंद्र कुमार, इसकी फोटो मैं लगा रहा हूं। ये नेटवर्क बिजनेस की इतनी ज्यादा मजाक उड़ा रहा है, इसकी खुद की फोटो देखिए आप।
इसने फोटो खिंचवा रखी है और फोटो में अपनी एक पीतल की चेन है या गोल्ड पॉलिश की चेन है या गोल्ड की चेन है, उसको बाहर निकाल रखा है इसने। जो इंसान एक चेन पहन रखी है, उस चेन को भी गले के बाहर लगा के फोटो खिंचवा रहा है। इसने प्रोफाइल पे भी ऐसी फोटो लगा रखी है और जो ऊपर जो वॉलपेपर पे लगती है वो भी सेम फोटो लगा रखी है। दोनों फोटो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ऐसा इंसान जो एक चेन का दिखावा कर रहा हो, वो डायरेक्ट सेलिंग की मजाक उड़ा रहा है। मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, राइट बंधु जब हवाई जहाज का आविष्कार कर रहे थे ना, जब राइट बंधु ने ये बात बोली थी कि एक दिन हम इंसान को आसमान में उड़ाएंगे, तो वो आपके ही दादा परदादा लोग थे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। आपके ही दादा परदादा जैसे लोग थे वो, जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था कि इंसान कभी आसमान में नहीं उड़ सकता, हवाई जहाज जैसी कोई चीज बन नहीं सकती, इतनी भारी चीज आकाश में नहीं उड़ सकती। लेकिन वक्त आया और राइट बंधु ने हवाई जहाज बनाया और फिर आपके दादा परदादा उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और आपके दादा परदादा में से हो सकता है, अगर किस्मत अच्छी रही हो, तो कभी हवाई जहाज में बैठे भी हों। वैसे मुझे नहीं लगता आपके हालात देख के कि वो हवाई जहाज में कभी बैठे होंगे। आपके ही दादा परदादा थे जब धीरूभाई अंबानी एक गरीब घर में जब पैदा हुए थे और वो अपने गांव में खड़े होकर जब बोलते थे कि एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा, तो वो आपके ही दादा परदादा जैसे लोग थे या आपके ही दादा परदादा थे जो धीरूभाई अंबानी का भी मजाक उड़ाते थे कि एक साधारण स्कूल टीचर का बेटा जो है वो कैसे इतना बड़ा व्यापारी बन सकता है। लेकिन फिर आपके ही बाप दादाओं जैसे लोगों ने धीरूभाई अंबानी की कंपनी में शायद नौकरी की होगी। वो आपके ही दादा परदादा जैसे लोग थे जब शाहरुख खान मुंबई के अंदर गए थे और उनके पास होटल में रहने के लिए पैसा भी नहीं था और मुंबई के बीच पे खड़े होके, समुद्र पे खड़े होके दोनों हाथ खोल के उन्होंने एक बात बोली थी कि एक दिन मैं दुनिया पे, मुंबई पे राज करूंगा, और लोग उनकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वही शाहरुख खान मुंबई पे राज करते हैं और आपके दादा, पिताजी और आप उनकी फिल्में देख के आते हैं। ऐसे मैं हजारों उदाहरण आपको दे सकता हूं, जो बहुत गरीब परिवार से उठ के दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अलग अलग फील्ड के अंदर। और आप एक उदाहरण की बात क्या कर रहे हैं, ये जो आपने लिखा है ना, इतने हवाई जहाज, इतने ये, इतने वो, दोस्त जितना दिमाग आपने इसमें लगाया है, और मैंने आपकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, आप जितना आपकी प्रोफाइल पे हर दूसरा वीडियो जो है वो नेटवर्क बिजनेस के खिलाफ कोई भी बनाता है, उसको आप शेयर करते हो। गलती से अगर आपने इतना कर लिया होता ना, गलती से अगर आपने इतना कर लिया होता कि आपने किसी नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन किया होता, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ के समझा होता और नेटवर्क बिजनेस को किया होता, और जितनी वीडियो आपने उस नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव इंसान की आप डालते हो सोशल मीडिया पे, अगर उतनी ही वीडियो आपने नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी से एजुकेशन लेके उनकी एजुकेशन की वीडियो डाल दी होती, प्रोडक्ट्स की वीडियो डाल दी होती, सेमिनार की वीडियो डाल दी होती, तो आपका भी नेटवर्क बन गया होता है और कुछ हजार रुपए महीना आपके घर में भी आ रहा होता और आपको ऐसे दिखावा नहीं करना पड़ता जो आप ये एक पीतल के छेन की का दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं गारंटी से आपको बता रहा हूं कि अगर ये वाकई सोने की चेन होगी ना, तो हो सकता है ये आपको ससुराल से मिली होगी। तो दोस्तों, मैं यही आपको कहना चाहता हूं, इस तरीके के तमाम लोग आपको मिलेंगे। ये वही लोग हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन आई, इन्होंने ट्रेन का बहिष्कार किया। जब हिंदुस्तान के अंदर गैस सिलेंडर आए, इन्होंने गैस सिलेंडर का बहिष्कार किया। जब हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर आया, इन जैसे लोगों ने कंप्यूटर का बहिष्कार किया। जब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी आई, इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बहिष्कार किया कि हमें बिजली की जरूरत नहीं है, हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, हमें लैपटॉप की जरूरत नहीं है, हमें गैस की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वही लोग हैं, जब ट्रेन का बहिष्कार किया कि ट्रेन में हम नहीं बैठेंगे, इनके पुरखे आज ट्रेन के जनरल डिब्बों में बैठ के सफर करते हैं। इन जैसे लोगों ने मोबाइल का बहिष्कार किया, आज ये 24 घंटे मोबाइल लेके घूमते हैं और उसी मोबाइल से इन्होंने पोस्ट भी किया है। तो जिस तरीके से समय बीतता है, लोगों को समझ में आता है, ऐसे ही आज नहीं कल
या तो इनको नेटवर्क बिजनेस समझ में आएगा या इनके बच्चे को नेटवर्क बिजनेस समझ में आएगा। आएगा तो जरूर, ये आप समझ लीजिए। तो ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे जो इस तरीके के कमेंट करते हैं। ये खाली लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं, इनको 1% भी नेटवर्क बिजनेस की नॉलेज नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी कंपनी के जो सीनियर लोग हैं उनकी बातों पे ध्यान दीजिए। इनके कमेंट्स को, इनकी वीडियो को एंटरटेनमेंट के रूप में लिया कीजिए। इनको आगे वायरल मत किया कीजिए या इनकी वीडियो से परेशान मत हुआ कीजिए। ये चंद लाइक के लिए, चंद पैसे के लिए, थोड़ा सा इनका वीडियो वायरल हो जाए, थोड़ा सा इनका चैनल वायरल हो जाए, उसके लिए इस तरीके की ये वीडियोस बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन प्लस रूल्स दोनों बना दिए हैं। सरकार पूरी तरीके से आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को समर्थन देती है और किसी भी अच्छी कंपनी में जुड़ के आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में पिछले, अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं, तो लगभग 25 सालों से इंडियन कंपनी में, अलग अलग कंपनी में लोग काम कर रहे हैं और बहुत सम्मानजनक आमदनी को भी प्राप्त कर रहे हैं। अपना उन्होंने एक अलग पहचान भी बनाई है और साथ में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मान सम्मान की निगाह से उन कंपनियों को भी देखा जाता है और उन लीडर्स को भी देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को तो हमें, छपरी टाइप के लोग होते हैं ये, इनको कोई नॉलेज नहीं होती और ये नॉलेज लेना भी नहीं चाहते हैं। ये अपनी खुद की ही वीडियो देखेंगे, उसके बाद भी इनको समझ में आने वाला नहीं है। और मैं फिर बता देना चाहता हूं, अगर इस इंसान से पर्सनली आप मिलेंगे ना, ये जीवन में सक्सेसफुल इंसान होगा ही नहीं। क्योंकि एक सफल इंसान और असफल इंसान का पता ना आजकल उसकी फेसबुक से भी पता लग जाता है। आप किसी भी इंसान की फेसबुक पे जाइए, अगर वो कॉमेडीज वीडियो डाल रहा है, वो उल्टी सीधी राजनीति की वीडियो डाल रहा है, उल्टे सीधे लड़ाई झगड़े की वीडियो डाल रहा है, उल्टे सीधे डांस की वीडियो डाल रहा है ना, या किसी भी तरीके की नेगेटिव वीडियो डाल रहा है, आप उसके जीवन में झांक के देखना, ऐसे लोग जीवन के अंदर सफल वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो किसी को अगर देखना भी है ना कि वो जीवन में किस तरीके का इंसान है, आप उसकी फेसबुक पोस्ट को जाके देखिए। अगर फेसबुक पे फालतू की पोस्ट डाली है ना, तो उसका जीवन भी फालतू का ही मिलेगा। तो मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपसे आग्रह करता हूं, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठें। जैसे जब शरीर के अंदर बीमारी हो जाती है ना, जब शरीर में बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। ये जो आप जिनकी वीडियोस देखते हैं, जिनकी वीडियोस आप डाल रहे हैं ना, वो वाले डॉक्टर नहीं है जो आपका सही इलाज कर पाएंगे। वो आपकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो क्या शुरुआत में ऐसा ही होता है, जब किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है ना, तो वो किसी से भी दवाई ले लेता है, केमिस्ट के पास सीधा चला जाता है, या किसी पड़ोसी ने कोई दवाई बता दी, किसी रिश्तेदार ने कोई दवाई बता दी। लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपके लिए हमारे जैसे स्पेशलिस्ट मार्केट में बैठे हैं। किसी किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से, किसी अच्छे नेटवर्कर से जाके मिलिए। वो आपका सही तरीके से इलाज कर पाएगा, वो आपको सही दिशा दिखा पाएगा कि नेटवर्क बिजनेस क्या चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या चीज़ है। इसमें वाकई लोगों का जीवन बदलता है। ये कोई ठगी का धंधा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठगी नहीं करते हैं, वो कंपनियां दूसरी होती हैं। लेकिन आप लोगों को नॉलेज तो होती नहीं है, आप अपना दिमाग तो लगाते नहीं हो। आप तो वही हो जो केमिस्ट से दवाई लाके सही होने की एक जरिया खोज रहे हो, या पड़ोसी ने बता दिया, या अपना दिमाग लगाया, किताबें पढ़ ली, यूट्यूब देख लिया, शुगर के लिए ये कर लो, थायराइड के लिए ये कर लो, और वो इलाज आप करते चले जा रहे हो और अपने शरीर को, अपने दिमाग को खराब करते चले जा रहे हो। तो हो सकता है आपका जीवन भी नेटवर्क बिजनेस से बदल सकता है। आपके घर में, आपके परिवार में भी कुछ खुशियां नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से आ सकती हैं, अगर आप हमारे जैसे किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें और सही तरीके से ओपन माइंड होकर चीज़ों को समझेंगे। तो आशा करता हूं आपको भी नेटवर्क बिजनेस बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खासकर उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, है ना। उनको पता लगे कि ये फालतू का काम करने से आपको कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। और जिन लोगों की वीडियोस आप शेयर कर रहे हो, जो नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, जिनकी वीडियो आप शेयर कर रहे हो, आपको ये भी नहीं मालूम, आप ही मूर्ख बन रहे हो। पैसा वो कमा रहे हैं फेसबुक से और यूट्यूब से, और आप उनकी वीडियो शेयर कर करके उनको अमीर बना रहे हो, और मूर्ख तो आप वहां भी बन रहे हो। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर किसी दिन कोई और कमेंट करता है तो उस कमेंट को एक एजुकेशन के रूप में लाके फिर आपके बीच में रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।